सशक्तिकरण कर रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जबरन उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वो भी गैर कानूनी ढंग से। ममता बनर्जी से आज पूछा जाएगा, पहला सवाल, हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? जनजातीय समुदाय से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछड़े समाज से आपको इतनी नफरत क्यों है, जिनको कानून का सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था? उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हो और आप चुप है। इसी आदेश में उच्च न्यायालय क्या कहता है, मैं आपके समक्ष रख दूं। However, considering all the aspects, and I am constrained to take suo motu cognizance over the alleged incidents in respect of only the allegation of sexual assaults of ladies in Sandesh Khali, North 24 Parganas at gunpoints and transfer of lands of tribal people in violation of relevant laws. And then notice was issued to the state of West Bengal for the lawlessness that has been prevailing in that state. And the Inspector General of Police, the DIG of Police, the DM of the respected districts have been asked to furnish a reply. So this is the first point. Things have become so bad, lawlessness is prevailing in West Bengal, that the High Court had to suo motu take cognizance. Second, ये जो दूसरा तथ्य है ये और पीड़ाजनक है, चिंताजनक है, निराशाजनक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपनी टीम वहां भेजी, तो आपको याद होगा जब ईडी अफसर गए थे तो अराजक तत्व जो थे टीएमसी से जिनके तार जुड़े थे उन्होंने हमला किया था। अब एनसीडब्ल्यू की टीम वहां जाती है और उनको भी अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शर्मसार करने वाला है जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आप सोचिए ममता बनर्जी का क्या स्तर है आज राजनीति का। एक महिला है, मुख्यमंत्री है, उनको सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ खड़ी रहें, उनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ें। लेकिन ये क्या मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, टीएमसी के गुंडों के साथ जाके खड़ी हो गई और एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ होती है, कंप्लेंट उनके खिलाफ होती है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके परिजनों के खिलाफ की डरा के इस बात को दबा दिया जाए, शांत कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसने किसी भी पार्टी के लिए वोट क्यों ना किया हो, लेकिन उसने संविधान में अपनी आस्था रखी है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन, दूसरे दिन भी पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर पंजाब से प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। आपको बता दें, झंडे लेकर बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं उपद्रवी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन आज, मार्च को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंच रही महिला प्रदर्शनकारी, दिल्ली कूच करने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी।
शंभू बॉर्डर पर बवाल की आशंका, पंजाब की सीमा में डटे प्रदर्शनकारी। हरियाणा पुलिस ने भी संभाला मोर्चा, देर रात की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। शंभू बॉर्डर से सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, प्रदर्शनकारियों को लेकर पुलिस सतर्क। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 24 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। शंभू बॉर्डर और दाता सिंह बॉर्डर में धारा 144 लागू। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तस्वीरों में सीमेंट बैरिकेडिंग नजर आई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती। महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीमेंट से बनाए गए बड़े बड़े बैरिकेड्स, दंगा रोधी वाहनों की तैनाती की गई। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सिंघू बॉर्डर पर संभाला हुआ है मोर्चा। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के मार्च ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जाम लगा। सिंघू बॉर्डर पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने खोदे 8 फीट गहरे गड्ढे। खरौनी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, खरौनी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। जींद में पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हुई झड़प, 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए जख्मी। एसपी सुमित कुमार ने अस्पताल जाकर पुलिसकर्मियों का जाना हाल। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, आपको बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने मजबूत की टिकरी बॉर्डर की भी किलेबंदी, उपद्रवियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगे। दिल्ली चलो अभियान का दूसरा दिन आज, सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग की गई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी, गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदर्शनकारियों पर बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, आम जनजीवन में बाधा ना डाली जाए, राजनीति से प्रेरित ना हो। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा सरकार और किसानों को उनके परिवार की चिंता है, असामान्य स्थिति से किसी बात का हल नहीं निकलता है। किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा सरकार हर मुद्दे पर है गंभीर, हिंसा ना करें प्रदर्शनकारी। पुलवामा के शहीदों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की, पोस्ट का लिखा, हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अबुधाबी के बीएपीएस हिंदू मंदिर में अभिषेक की तस्वीरें भी आई सामने, पुजारियों ने विधि विधान के साथ की आराधना। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा का टिकट। लखनऊ में बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों का प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ, प्रदेश प्रभारी जय पांडा का भी स्वागत। राजस्थान बीजेपी समेत अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पतन, जो कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी बाहर ही अच्छा होता स्थानीय लोगों को वरीयता देते।